जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, भी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर क्या राजनीति से बचा जा सकता है। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, ये अच्छा विषय है। साथियों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति से बचा जा सकता है? और सच्चाई ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में आप राजनीति से बचेंगे कैसे? क्योंकि लोकतंत्र हो, वैसे तो तानाशाही में भी राजनीति से नहीं बचा जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में तो राजनीति ही सब कुछ तय कर रही है। तानाशाही में तो सिर्फ तानाशाह तय करता है, वहां जनता का कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट लोकतंत्र में तो लोकशाही है, जनता तय करती है। और जनता कहे कि हम राजनीति से बच जाएं, हम राजनीति में पार्टिसिपेट ना करें, क्या ये संभव है? और हो सकता है कि आप राजनीति में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन राजनीति आपके ऊपर तो एक्शन लेगी। यानी आप राजनीति का शिकार होने से तो नहीं बच सकते। अक्सर मैं बोलता हूं, राजनीति में केवल आपके पास दो ही विकल्प हैं, और किसी भी, सिर्फ आपके या भारत के नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में किसी भी देश में रहने वाले जो डेमोक्रेटिक देश है, वहां के नागरिकों के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। या तो वो राजनीति का हिस्सा बनते हैं या राजनीति का शिकार होते हैं। और शिकार होने से तो बेहतर है राजनीति में हिस्सा बनो, पार्टिसिपेट करो, और किसी भी स्तर पर करो। और क्यों क्यों बचना चाहते हो आप राजनीति से? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं राजनीति से बचने का। पहले आप मुझे तर्क दो, राजनीति से बचना क्यों है? लोग क्या तर्क देते हैं? राजनीति गंदी है, राजनीति खराब है, अच्छे लोगों का काम नहीं है, बुरे लोग हैं राजनीति में। तो इसका दोष किसका है भाई? आचार्य चाणक्य ने कहा ना, किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के युवा, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे वर्ग का होता है, जो एक कहता है मुझे राजनीति से नफरत है, और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। तो हमने हमने ही तो ऐसे लोगों को चुना। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकशाही है भाई, राजशाही नहीं है। लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है, हम किसको चुने, किस आधार पर चुने। हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, पैसे के आधार पर, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जब व्यक्ति को चुन लेते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है और जनता को मूर्ख बनाया जाता है। और जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। यदि नेता खराब है तो उसमें सारा दोष नेता का नहीं है, उसमें जनता का भी दोष है। जनता भी इक्वली इन्वॉल्व है, जनता भी इक्वली जिम्मेदार है। और यदि यदि आप कहते हैं कि राजनीति खराब है, राजनीति में बुरे लोग हैं, राजनीति गंदी है, अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए, तो होगा क्या? क्या राजनीति सुधर जाएगी? वो लोग जो, जिन्हें आप अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बनाना चाहेंगे, उन्हें आप अपने देश का गार्जियन बना देंगे, तो वो क्या फैसला लेंगे? वो सही फैसला लेंगे? और मुझे तो हैरानी होती है, यहां भी होंगे कई लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर, वो लोग ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं अपना भविष्य तय करने के लिए जो स्कूल ही नहीं गया। अच्छा, स्कूल नहीं गया तो कोई बात नहीं है, जिसको व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है, जो किसी स्तर पर भी अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाया। साबित करने के लिए काबिलियत के नाम पर उनके पास क्या है? उनका धर्म, उनकी जाति, उन्होंने कोई गलत काम किए हैं, बदमाश होते हैं। बड़े बड़े सांसद विधायकों को आप जानते हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, और वो तो रैली में बोलते हैं कि ये लोग भूल गए क्या मेरा इतिहास क्या रहा है, मैं कहां से उठ करके आऊं। तो जब गुंडे मवाली सत्ता में पहुंचेंगे तो वो क्या आपके हित की बात करेंगे? और ये सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही होगी कि हम अपने से कम काबिल लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दें। जिन लोगों को हम अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बना सकते, उन्हें हम देश का गार्जियन कैसे बना सकते हैं? शिवखेड़ा साहब ने एक कोटेशन दी थी, बिल्कुल सही दी थी। ये तो हमारे ऊपर सवाल है ना, हम राजनीति से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, भागते रहिए, बचते रहिए, प्रयास करिए, बच नहीं पाएंगे। कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा ब्लैंकेट नहीं है, कोई ऐसी शील्ड नहीं है जो आपको राजनीति से बचा सके। राजनीति में तो दो ही विकल्प होंगे, या तो हिस्सा बनना पड़ेगा या शिकार बनना पड़ेगा। राजनीति आपका शिकार कर देगी। बेहतर है राजनीति को समझो, राजनीति को जानो, इसमें पार्टिसिपेट करो, चाहे निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर करो। निचला स्तर मतलब पद से नहीं कह रहा, डेमोक्रेसी या किसी भी लोकतंत्र में सबसे निचला स्तर क्या है? विवेक के साथ फैसला लेकर अपने उम्मीदवार का समर्थन करना, किसी उम्मीदवार को चुनना, अपने विवेक के आधार पर किसी को मत देना, और मत देते ही उसके विपक्ष में आ जाना। आप वोटर बने रहिए जीवन भर, सपोर्टर मत बनिए। जैसे ही आप सपोर्टर बन जाएंगे, तुरंत वो राजनेता आपका शोषण करने लगेगा। मैं हूं या कोई और हो, आप उसका समर्थन करिए, वोट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जीवन भर वोटर बने रहिए, समर्थक बनने की कोशिश मत करिए। जैसे आप उसके समर्थक बनते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं, उसके टीम मेंबर बनते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट उसका साथ देना होता है। सही में भी साथ देना होता है, गलत में भी साथ देना होता है। और बस यहीं से राजनीति में रह करके भी आपका शिकार बना दिया जाता है, क्योंकि आप सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे। बहुत सारे लोग हैं, राजनीति में हिस्सा ले लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, तो क्या हुआ?
वोटर बने, वोटर से सपोर्टर बन गए, सपोर्टर से सिंपैथाइजर बने, फिर उसके साथ हो गए, उसके टीम मेंबर हो गए, अब उसकी सारी गलत बातों को सहना पड़ रहा है। तो इससे तो बेहतर वही दिन था जब हम वोटर थे। वोटर बने रहो, अच्छे का साथ दो, जो गलत करे उसके खिलाफ हो जाओ, और देश हित में, राष्ट्र हित में जो फैसला ले उसके साथ खड़ा होना, उसका समर्थन करना। जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर समाज का बंटवारा करे, उसका विरोध करना, चाहे वो आपकी जाति का हो, आपके धर्म का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सच को सच कह सकते हैं, यदि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि हाँ आप सामने सवाल कर सकते हैं, तो आपको डेमोक्रेसी से भागना नहीं चाहिए, आपको राजनीति में हिस्सा बनना चाहिए। और क्या करो, जब भी 5 साल में एक बार तो नेता को आपके दरवाजे आना पड़ेगा, तो क्या करो, वोकल हो जाओ और उससे कुछ सवाल करने लगो। भैया 5 साल पहले जो आपने वादे किए थे उनकी एक लिस्ट ले आइए, क्या क्या वादे किए थे मेरे एरिया की जनता से और उनमें से कितने पूरे किए। आपने कहा था रोजगार देंगे, आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आपने कहा था जीएसटी खराब है उसको हटाएंगे, आपने कहा था इनकम टैक्स को कम करेंगे, आपने कहा था भाई भतीजावाद को समाप्त करेंगे, आपने कहा था परिवारवाद के खिलाफ रहेंगे। किया क्या? आपने जो जो वादे किए थे, 5 साल बाद वोट लेने आओ तो वो ले आना, सवाल करने की आदत डालो। और मैंने कहा कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, मेरी समर्थक हो, मैं ही खुद क्यों ना हूं, यदि मैंने कोई वादा किया सवाल करिए, और जब सवाल करेंगे तो मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे काम करना है। मैंने जनता से वादा किया कि मैं आपको कर्जा मुक्त करूंगा, तो मैं कर्जा मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा मैं बेरोजगारी मिटाऊंगा, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। और यदि आपको दिख रहा है कि प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो साथ देना है। ये नहीं कि प्रयास कर रहा है और टांग खींचनी शुरू कर देनी है। प्रयास करने दीजिए, क्योंकि हम प्रयासों के लिए तो उत्तरदायी हो सकते हैं, परिणामों के लिए हम उत्तरदायी नहीं हो सकते। प्रयास तो सार्थक हो, कम से कम कोशिश तो की। एक इंसान आपके लिए प्रयास कर रहा है और आप उसका साथ नहीं देंगे तब भी गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा वोट डालिए, वोट डालने तक उसका साथ दीजिए, लेकिन एक बार जब वो पद पर पहुंच जाए, अब उसके विरोध में आकर के, विपक्ष में आकर के खड़े हो जाइए, सवाल करना शुरू करिए। और जब जनता सवाल करने लगेगी ना, तब देखिएगा, तब नेता गलत नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर 5 साल बाद जनता के बीच में जाना है। लेकिन वो नेता गलत क्यों कर पाते हैं, और क्यों क्यों आपको लग रहा है राजनीति में गलत लोग हैं, क्यों आपको लगता है राजनीति से बचना चाहिए, भागना चाहिए? क्योंकि जनता ने सवाल करना छोड़ दिया। और वो जनता जो पैसे से बिकी हो, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा क्षेत्र के आधार पर वोट देती हो, किसी का विरोध या समर्थन करती हो, किसी की जाति देखती हो, धर्म देखती हो, वो जनता सवाल कर पाएगी। इन नेताओं को भी पता है कि जब ये लोग रोजगार के लिए आएंगे ना मेरे पास, तो मैं कहूंगा भैया मैंने रोजगार के आधार पर वोट नहीं मांगा था, मैं तो आपके धर्म के आधार पर वोट मांगा था। तो मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर तो रहा हूं। देखो मैं हूं ना, तो तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं है, मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा कर रहा हूं। और जानबूझकर, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, जानबूझकर राजनेता पहले आपके धर्म को खतरे में डालेगा और फिर आपको दिखाएगा कि देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, मुझे चुन लो, मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा कर लूंगा। और जब कोई राजनेता कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। हाँ, यहां बात धर्म की नहीं हो रही है, यहां सारा किस्सा कुर्सी का है। उसकी कुर्सी खतरे में है, उसे बचाना है, तो वो तुम्हारे धर्म को खतरे में लाएगा, खतरे में बताएगा, और जरूरत पड़ी तो खतरे में डाल भी देगा। क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी कुर्सी के अलावा किसी चीज से। पहचानना होगा इन्हें, भागना नहीं है राजनीति से, भाग लेना है। भाग लो या भाग लो, राजनीति से भागो मत, बच नहीं पाओगे। और मैं बार बार बोलता हूं ना, वो राजनीति जो आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आपकी जगहों के नाम, आपका जन्म किस हॉस्पिटल में होगा, बच्चों का जन्म किस हॉस्पिटल में होगा, आपको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिलेंगी, शिक्षा कैसी मिलेगी, आपके बच्चों को किस तरह की सुरक्षा मिलेगी, जो राजनीति सब कुछ तय करती है, आप वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? आप क्यों भागना चाहते हैं उस राजनीति से? क्यों क्यों कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं कि राजनीति से बचने का कोई विकल्प मिल जाए, जो कि होगा ही नहीं। डेमोक्रेसी में नहीं है, तानाशाही में है। क्या? तानाशाह के साथ जुड़ जाओ और तानाशाह के साथ जो भी मिलकर के गलत काम करते रहोगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि तानाशाह का हाथ आपके सर पर है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में तो राजनीति से पार्टिसिपेट ही करना पड़ेगा, राजनीति से बचा नहीं जा सकता। और वैसे तो तानाशाही में भी कुछ चीजें हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, तानाशाह के प्रकोप से नहीं बचा जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आप पार्टिसिपेट ना भी करें, आप ज्यादा इन्वॉल्व ना भी हो, आप तानाशाह के हाँ में हाँ मिलाते रहें, काम चलता रहेगा। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में अगर हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, गलत को गलत कहने की बजाय गलत को सही कहते रहेंगे, गलत का साथ देते रहेंगे, गलत पर चुप हो जाएंगे, तो ये आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य दांव पर डाल रहे होंगे। हाँ, राजनेता ही तो तय करते हैं कौन सा
क्षेत्र, शहरी क्षेत्र होगा, किसका विकास होगा, कहाँ कितना पैसा पहुंचेगा, कहाँ पैसा नहीं पहुंचेगा, किस पद में कितना पैसा देना, कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब राजनेता ही तो तय करते हैं। आपने गलत व्यक्ति का साथ दे दिया, गलत पार्टी, गलत संगठन का साथ दे दिया, अब वो तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य खा जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है, लोग राजनीति से बचने के चक्कर में अपना और अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। बचने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, इसमें पार्टिसिपेट करिए। क्यों भागना चाहते हैं आखिर? एक कई लोग रीजन देते हैं कि भाई राजनीति ना मेरे बस की काम नहीं है, मैं तो समाज सेवक बनकर के काम कर सकता हूं, मैं तो सेवा कर सकता हूं, राजनीति मेरे बस का नहीं है। ऐसा नहीं है। समाज सेवक बनकर के भी आपको कहीं ना कहीं राजनीति पर निर्भर रहना पड़ेगा। और कितनी कितनी सेवा कर लेंगे अपने स्तर से? अपना पैसा, अपने संसाधन कितने किस हद तक लगा देंगे? सोचिए, अगर आप वाकई अच्छे हैं, वाकई समाज की सेवा करना चाहते हैं, वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, और आपके पास काम करने की शक्ति मिल जाए, और कितनी अनलिमिटेड शक्ति। हाँ, विधायक के पास, सांसद के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, और वही विधायक, वही सांसद जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उसके पास तो अनलिमिटेड शक्ति हो जाती है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो सोचिए, आप जैसा व्यक्ति अगर सदन में जाएगा तो एक बार सोच के देखिए कितना काम कर देगा, कितना देश के लिए कर देगा, कितना समाज को सुधार देगा। तो क्यों क्यों जीवन भर समाज सुधारक बन के रहना भाई? और राजनेता बनिए, ऐसा राजनेता जो समाज सेवा करे, ना कि ऐसे समाज सेवक बनिए जो राजनीति करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब होगी और समाज सेवक की छवि खराब होगी। बेहतर होगा ऐसे राजनेता बनिए और राजनीति से भागिए मत, भाग लीजिए इसमें। फिर भी कहीं डाउट आए, कोई परेशानी आए, दिक्कत आ रही है, कैसे भाग लूं? मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, तब मैं कैसे भाग लूं? मैं फ्रंट पर नहीं आना चाहता तो मैं कैसे भाग लूं? मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा काम धंधा चलता रहे, मैं राजनीति में कैसे भाग लूं? हाँ, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता? नहीं चाहता का तो इलाज नहीं है, नहीं आता का इलाज है, मैं सिखा दूंगा। बैक एंड पॉलिटिक्स करो। बहुत सारे व्यापारी बैक एंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो राजनीति में है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो राजनीति में है कि नहीं है। वो डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहे हैं, वो रणनीति बना रहे हैं, फ्रंट पर नहीं है, चेहरा नहीं है। तो अगर आपको डर है आपका व्यापार समाप्त हो सकता है, अच्छा या बुरा जो भी, जैसा भी आपने व्यापार में किया, आपको डर है कि विरोधी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आप नहीं आना चाहते, बैकएंड संभाल लो यार। नहीं आएगा चेहरा, कहीं कहीं पता भी नहीं चलेगा जब तक आप ना बताओ। आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, सुधार लो। आपको लगता है नहीं मैं फेस ही नहीं बनना चाहता, मैं बैकएंड पे रह करके ज्यादा काम कर सकता हूं, मैं बैकएंड का व्यक्ति हूं, तो बैकएंड में तो ज्यादा काम होते हैं राजनीति में। फ्रंट पर दिखते हैं 5 6 10 काम, 40 50 काम है बैकएंड पर, बैकएंड वाला संभाल लो, और उसमें तो आप किंग नहीं, किंग मेकर बनोगे। और किंग मेकर की वैल्यू राजनीति में ज्यादा होती है। मैंने कहा ना, करना नहीं आता सिखा दूंगा, करना नहीं चाहता का इलाज नहीं है, भागना नहीं है, भाग लेना है। टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। बचा नहीं जा सकता राजनीति से, और बचने की कोशिश भी मत करिए, प्रयास भी मत करिए। डेमोक्रेसी में आपके पास केवल यही विकल्प होगा कि आप या तो राजनीति में रहें या राजनीति के शिकार बने। शिकार बनने से तो बेहतर है राजनीति में रहें, राजनीति का हिस्सा बना जाए। आइए, मैं आह्वान करता हूं आपका, आइए पार्टिसिपेट करिए राजनीति में। और यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर कुछ भी थोड़ा सा है जो देश के काम आ सकता है, तो मैं आपको गाइड करूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ और सवाल है, कोई और क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी जानकारी, अपने सवाल, और मेरी टीम भी रिवर्ट करेगी, मैं भी रिवर्ट करूंगा। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी बोल सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। डिटेल ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरी किताब पढ़ी होगी आपने, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, नहीं पढ़ी तो वो भी पढ़िए, हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ऑडियो बुक भी मिल जाएगी, जैसे चाहेंगे वैसे मैं गाइड करूंगा। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।